राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। दोस्तों, ये घटिया और ये वाहियात बयान किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता का बयान है। बीजेपी के लोग, इस सरकार में बैठे लोग इतना खौफ, इतना डर और इतने भयभीत हैं कि अब इस तरीके के वाहियात, इस तरीके के घटिया बयान, इस तरीके की धमकियां देने पर अब उतर चुके हैं। और ये बयान बाकायदा टीवी पर दिखाया गया है। दोस्तों, एक डिबेट के दौरान बीजेपी के एक प्रवक्ता ने, जिनको पैनलिस्ट में बुलाया गया, आपने डिबेट्स देखी होंगी कि तमाम प्रवक्ताओं को, अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है पैनलिस्ट के तौर पर, और जब किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, बहस होती है, तो गर्मा गर्मी देखने के लिए मिलती है। पर भाजपा वालों की नीयत देखिए, भाजपा वालों की घटिया राजनीति देखिए कि इस तरीके के बयान अब भाजपा ही देने लगे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम टीवी पर बैठकर कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। और इस पर भाजपा वाले, जो पूरा कुछ भी मुद्दा होता है, राहुल गांधी कोई सबूत निकाल दे, राहुल गांधी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, तो सारे ऐसे एकदम लाइनों में खड़े हो जाते हैं अपनी सफाइयां पेश करने के लिए। पर इस मुद्दे पर भाजपा के किसी भी नेता, जितने भी आईटी सेल में बैठे अपना पूरा प्रोपेगेंडा रचते हैं, किसी की जुबान से एक चू तक नहीं निकली। कौन है ये भाजपा का प्रवक्ता जिसके बारे में भाजपा अब तक एक्शन नहीं ले पाई है? आपको दोस्तों पूरी खबर दिखाती हूँ। आपको दोस्तों पता ही होगा, लद्दाख में जिस तरीके के हालात बने, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, और राहुल गांधी तो हर मुद्दे पर कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। राहुल गांधी लगातार, आपको पता होगा, वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, और इसी आरोप से सरकार इतनी इतनी भयभीत है, इतनी बेचारी बन चुकी है कि ना कुछ कह पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, और सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं। अब इतनी हिम्मत आ गई है कि टीवी पर बैठकर आप धमकी दे रहे हैं एक नेता विपक्ष को, एक इतने बड़े नेता को जो इस वक्त विपक्ष में है, लोकसभा सांसद को आप इस तरीके की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, इनके खुद के छोटे मोटे नेता। तो दोस्तों सोचिए कितना डर इस सरकार में बैठे एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री में इस वक्त बना हुआ है। दोस्तों, इसी को लेकर, लद्दाख को लेकर ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया। भैया, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया तो इनके पसीने छूट गए कि राहुल गांधी ने लद्दाख की आवाज उठा दी। और लद्दाख पर जैसे ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वैसे ही उस हिंसा को भाजपाइयों ने, ये छुटमुट्टे जो भाजपाई हैं, इन्होंने किससे जोड़ दिया? लद्दाख की हिंसा से। लद्दाख हिंसा भड़की तो राहुल गांधी के ट्वीट से भड़की, या ये जोड़ दिया गया, इसका संबंध बना दिया गया, इस चीज को रिलेट कर दिया गया, और पूरा आईटी सेल में, पूरा भाजपा आईटी सेल बैठ गया इस चीज को फैलाने के लिए कि देखिए, लद्दाख में हिंसा हुई जिसका कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि राहुल गांधी हैं। इस ट्वीट के बाद लगातार भाजपा अटैक करे जा रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, और बेशर्मगी और घटियापन देखिए, इतनी ओछी राजनीति देखिए कि इस तरीके के बयान ये लोग दे रहे हैं। इस बयान को दोस्तों 24 घंटे का वक्त पूरे होने वाला है, पर 24 घंटे में भाजपा में बैठे तमाम नेता, तमाम मंत्री एक भी अपने बिल से निकल कर नहीं आया कि चलिए हमारे प्रवक्ता ने, हमारे नेता ने, हमारे मंत्री ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, ये गलत है। ना मोदी जी आए, ना अमित शाह जी आए, कोई भी नहीं आया। संबित पात्रा, इतने बड़े बड़े नेता जो बने फिरते हैं, आईटी सेल लेकर अपना बैठ जाते हैं सारे, अनुराग ठाकुर जो चुनाव आयोग का बचाव करने निकले थे, किसी का भी एक भी बयान नहीं आया। इस तरीके की घटिया राजनीति पर अब ये लोग उतर आए हैं। नाम सुनेंगे आप दोस्तों, केरल का एक चैनल है, केरल की एक खबर निकल कर आई है कि केरल में किस तरीके से टीवी चैनल पर बहस हो रही थी, और इस बहस में भाजपा के प्रवक्ता, जो कि एबीवीपी के नेता भी रहे हैं, आपको मैं उनका नाम बता देती हूँ क्योंकि नाम सुनकर आप क्या कहेंगे वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। कमेंट सेक्शन ओपन है कि इनका नाम सुनकर और इनके बयान सुनकर जो भी आपके मन में हो वो लिख दीजिए। इनका नाम दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, प्रिंटू महादेव। ये देखिए, नाम देखिए और जुबान देखिए, नाम देखिए और भाषा देखिए,
इतना सह नहीं पाए, राहुल गांधी का एक ट्वीट ऐसा हिला कर रख देता है कि ऐसी धमकियां देने पर आ जाते हैं कि उनकी सुरक्षा पर बात आ जाती है। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। न्यूज चैनल पर बैठकर जब बहस हो रही थी और इनकी जुबान से जब ये सवालों में फंसने लग जाते हैं ना भाजपाई, तो इसी तरीके के बेतुका बयान देते हैं। पर ये दोस्तों बेतुका नहीं है, ये धमकी है, ये सरासर गुंडागर्दी, सीधा सीधा किसी की जानलेवा धमकी जो है टीवी पर बैठकर दी गई है, और किसी और की नहीं, किसी आम नागरिक आपकी और हमारी नहीं दी गई है। हमारा तो पता भी नहीं लगेगा। टीवी पर बैठकर ये भाजपाई जो हैं किस तरीके से धमकी दे रहे हैं, जान लेने की बात कर रहे हैं। किसकी? लोकसभा सांसद की, एक नेता विपक्ष की, उसकी जान लेने की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि सीने में गोली मार दी जाएगी। क्या वाकई आपकी जुबान से जब सवालों के जवाब नहीं निकलते तो इस तरीके के बयान देने पर आप उतारू हो जाते हैं? अब जैसे ही ये बयान दिया गया वैसे ही सोचिए लगातार बवाल मच गया है। कांग्रेस ने पूरा हंगामा मचाया हुआ, और मचाए भी क्यों ना। उनके नेता के बारे में अगर इस तरीके की धमकी दी जाएगी तो सीधा सवाल उनकी सुरक्षा पर उठता है, राहुल गांधी की। और राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर तो दोस्तों पहले ही बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये सोचकर देखिए, उनकी सुरक्षा में बार बार चूक, कहीं भी वो होते हैं उनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। उनकी सुरक्षा में उनकी खुद की यात्रा में चूक हो गई थी, और उसके बाद इनके प्रवक्ता इस तरीके के जब बयान दे देते हैं ना, इस तरीके की घटिया बात करते सामने आते, धमकियां देते नजर आते हैं, तो शक होता है। और कांग्रेस ने तो ये कह भी दिया है कि अगर एक्शन नहीं हुआ तो सोच लीजिएगा कि ये मिली भगत है, ये बयान कहलवाया गया है, ये मिली भगत है राहुल गांधी के खिलाफ, ये साजिश रची जा रही है उनके खिलाफ, उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, उन पर हमले की साजिश रची जा रही है। ये लगातार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर इस पर भी आप लोग एक्शन नहीं लेते हैं ना, कि आपका प्रवक्ता एक चैनल पर बैठकर पूरी देश के सामने, दुनिया के सामने, जब तमाम करोड़ों लोग उन्हें देख रहे हैं, इस तरीके की जानलेवा धमकी एक नेता को दे रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को, तो सोचिए वो पीठ पीछे कैसे आम आदमियों को कैसे दबाकर कुचला कर रखता होगा। आगे दोस्तों खबर पूरी एक बार आप जरूर देखिएगा। कांग्रेस ने लगातार बवाल मचाया हुआ है। टीवी डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। बवाल लगातार खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के पैनलिस्ट द्वारा कथित तौर पर यह मौत की धमकी दी गई है, और जिसकी कड़ी निंदा लगातार की जा रही है। बार बार कांग्रेस कह रही है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। गिरफ्तारी छोड़िए, एक दिन पूरा 24 घंटे होने वाले हैं इस बात को, इस बयान को, पर अब तक कोई भी भाजपा आईटी सेल वाले जब सुबह सुबह अपना टाइपिंग लेकर बैठ जाते हैं ना कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, उनमें से किसी का एक ट्वीट नहीं आता है, कोई भी निकल कर नहीं आ रहा है अपने बिल के बाहर। पर हाँ, राहुल गांधी विदेश चले गए तो भैया राहुल गांधी देशद्रोही हैं। राहुल गांधी विदेश गए हैं तो राहुल गांधी देशद्रोही बातें वहां पर करेंगे, एजेंडा फैला रहे हैं, देश को बदनाम कर रहे हैं। सोनम वांगचुक गिरफ्तार कर लो, देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें अंदर डाल दो, जेल में डाल दो। ये राजनीति अब इस सरकार की बन चुकी है। इतना भयभीत, इतना डरे, इतने सहमे, और जब जुबान से कुछ नहीं निकलता तो इस तरीके की हरकत और इस तरीके की धमकी ही दी जाती है इनके द्वारा। आगे दोस्तों देखिएगा, केरल का चैनल है और लद्दाख हिंसा को लेकर ही उस पर एक टीवी डिबेट हो रही थी, और जिसके बाद ये बयान सामने आया। पूर्व एबीवीपी के नेता रहे हैं और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट जो थे पिंटू महादेव, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ये घटिया आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। आगे दोस्तों मैंने आपको बताया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख को लेकर एक ट्वीट किया था और ये बोला था कि लद्दाख के लोगों, संस्कृति और परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा हमला किया जा रहा है, और ये भी बोला था कि भाई उन्हें छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और छठी अनुसूची वही जिसके बारे में भाजपा वालों ने अक्टूबर 2020 में वादा किया था अपने खुद ट्विटर हैंडल पर डालकर कि भैया छठी अनुसूची में डालेंगे। पर 5 साल हो गए, भाजपा को अपने वादे याद नहीं है, क्योंकि वादे नहीं होते ना, जुमले होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ, लद्दाख को छठी अनुसूची में डालेंगे ये जुमला देकर भाजपाई भूल गए। जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें याद दिलाने की कोशिश करी, हिंसा भड़की तो उन पर ही आरोप लग गया, भैया कांग्रेस वाले हैं। कोई भी आंदोलन हुआ, चाहे किसान आंदोलन उठा लो, तमाम आंदोलन देश में उठा लो, हाँ अगर उसमें विरोध हो गया तो उसे फंडिंग की जाती है,
उसे कांग्रेस से फंडिंग की जाती है, वो कैसे कांग्रेस दंगे भड़काने में शामिल है, ये सारी चीज बोली जाती है। और जबकि इनके खुद के नेता खड़े होकर भड़काऊ भाषण दें, दंगाई वाली भाषा का इस्तेमाल करें, उस पर इनकी जुबान चुप हो जाती है। उस पर ये बीजेपी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और कैसे उस नेता को वॉशिंग मशीन में डालकर धो डालते हैं। दोस्तों आगे देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक सनी जोसेफ ने पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने की मांग करी है कि भाई उन्हें गिरफ्तार किया जाए, और कहा है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह संसद के अंदर और बाहर लोगों के मुद्दे के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वे उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और बार बार ये मांग की जा रही है कि भाई जो है उनको गिरफ्तार किया जाए, भाजपा के प्रवक्ता को गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। लगातार ये मांग उठ रही है। आपको बता दें कि हर तरफ केवल यही खबर आ रही है कि भाई कांग्रेस के एक नेता ने यह भी कहा है, विपक्ष के नेता हैं वीडी सतीशन, उन्होंने इस टिप्पणी की निंदा की है और कहा है कि यह चौंकाने वाला खुलासा है, चौंकाने वाला है ये बात कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने इस बयान को न केवल राहुल गांधी के खिलाफ बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक हमला बताया है। अब संजय राउत ने भी इस पर ये चीज कही है कि मैं पहले से कह रहा हूँ, मैं काफी पहले से ये कह चुका हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर हमले की साजिश रची जा रही है। ये बड़ा बयान संजय राउत भी देते नजर आए। अब तमाम पूरा का पूरा कांग्रेस इकट्ठा होकर अमित शाह को चिट्ठी भेज रहा है। केसी वेणुगोपाल चिट्ठी भेज रहे हैं। चिट्ठी में बहुत सारी बातें लिखी हैं, अगली वीडियो में वो मैं आपको दिखाऊंगी कि चिट्ठी में किस तरीके से कांग्रेस ने अपना आक्रोश जाहिर किया है। नेक्स्ट वीडियो आपको मैं इसमें बनाकर दिखा रही हूँ पूरी कि कैसे कांग्रेस अब भड़की हुई है। कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी क्योंकि उनके नेता पर, उनकी जान पर, अब उनकी जान और उनकी सुरक्षा पर बात आ चुकी है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। टिप्पणी जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुले हैं। मोदी जी के मन की बात की तरह नहीं है कि भाई बस अपनी बोली और दूसरों की नहीं सुनी। आप अपने मन की जो भी बातें हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहेगा सतर्क भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।